स्वागत है आपका। मैं इसका आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस चाइना के बारे में। चाइना भारत के वो बदले कैसे तेजी से ग्रोथ कर गया, इसके हम बारे में बात करेंगे। देखिए, एक्सपोर्ट की दुनिया में चाइना दुनिया का नंबर 1 ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसका हर साल का 2.2 ट्रिलियन हर साल इसका एक्सपोर्ट है, दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। और इसकी इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया में दूसरे स्थान पर है, यूएस के बाद। चाइना 1990 में एक्सपोर्ट पूरा दुनिया में सिर्फ 3% था। उसके बाद हर साल बढ़ता गया। आज के समय में ये पूरा वर्ल्ड में 25% अकेले एक्सपोर्ट करता है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, पूरा ग्लोबल, पूरा दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सबसे अधिक एसी बनाने वाला 80% एसी सिर्फ चाइना बनाता है। 70% मोबाइल चाइना बनाता है। 60% जूता चाइना बनाता है। 50% एप्पल प्रोड्यूस अकेले चाइना करता है। 60% सीमेंट चाइना बनाता है। 50% कोल प्रोडक्शन सिर्फ चाइना से होता है। हर एक चीज़ सबसे बेसी, जैसे मान लीजिए स्टील भी 50% स्टील चाइना से एक्सपोर्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे अधिक चाइना करता है। जो 45% बिल्डिंगें हैं अकेले चाइना बनाता है। आप समझते होंगे चाइना सिर्फ लोकली आइटम बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 60% मोस्ट ब्रांडेड लग्जरी आइटम सिर्फ चाइना मैन्युफैक्चरिंग होती हैं पूरा वर्ल्ड की। तो चाइना दुनिया में एक्सपोर्ट करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में नंबर 1 पर है। कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चाइना बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर गया और भारत में अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऐसे कारण बताऊंगा। हमारा पहला कारण है मार्क्स प्रोडक्शन एंड डंपिंग। क्या होता है ये? मार्क्स प्रोडक्शन में जैसे इंडिया में छोटे लेवल पर काम होता है, छोटी मशीनों के माध्यम से काम होता है, लेकिन चाइना में उसी काम को बड़ी मशीनों के साथ, बड़े लेबर के साथ, मतलब ज़्यादा लेबर लगा करके वो ज़्यादा काम कराया जाता है। उसी समय में ज़्यादा प्रोडक्शन निकाला जाता है। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है वो सोचते हैं कि कौन कितना दिमाग लगाए, साधारण से काम चलाए, थोड़ा पैसा आ जाए, काम चल जाए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट नीचे आ जाती है और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक मोबाइल बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अगर 100 मोबाइल बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट नीचे आ जाएगी। उतना ही समय में बहुत तेज़ी से काम होता है, थोड़ा मैन पावर अधिक बढ़ जाती है, लेकिन आउटपुट तो ज़्यादा आता है, तो इसलिए वहाँ कॉस्ट नीचे आ जाती है, हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारा अगला स्टेप है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग विथ रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है ये रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग? देखिए, ये लोग R&D और इन्वेस्टन बिल्कुल नहीं करते हैं। जो ग्लोबल, जो दूसरे देश की कंपनियां हैं, वो अपना इन्वेस्टन और R&D करके लेकर आती हैं और इनको देती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपना प्रोडक्ट देती हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करके दे दो। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं और इनका R&D का और इन्वेस्टन का कॉस्ट बच जाती है और उसी कॉपी करके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिससे इनकी कॉस्ट डाउन आ जाती है और वहाँ से एक नया प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल करते हैं, जिससे यहाँ से बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। हमारा अगला स्टेप है कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में जो लेबर है उनके पास स्किल नहीं है उतनी अच्छी लेवल की, लेकिन चाइना में स्किल्ड लेबर है। अगर जितने समय में, मान लीजिए हमारे 1 घंटे में 10 मोबाइलें बनेंगी, वहाँ पर 1 घंटे में 50 मोबाइलें बना देंगे एक लेबर। इतना वो तेजी से काम करते हैं, उसके पास स्किल्ड है। हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है, वहाँ स्किल्ड है क्योंकि वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वहाँ अच्छे लेवल की व्यवस्था है, वो बहुत स्किल्ड है, जिसकी वजह से भी चाइना बहुत तेजी से एक्सपोर्ट कर रहा है, तेजी से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हमारा अगला स्टेप है स्टेबिलिटी। देखिए, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं वो आती जाती रहती हैं, सिर्फ 5 साल के लिए अपनी व्यवस्था बनाकर चलती हैं, लेकिन चाइना में स्टेबिलिटी है। वो जो कुछ भी काम करता है, जैसे वहाँ की जो सरकारें हैं वो हमेशा कॉरपोरेट को यानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं। वहाँ सरकार कोई भी आई जाए इसका मतलब नहीं है, वो स्टेबिलिटी है। जो बाहर से कंपनियाँ आती हैं तो सबसे पहले देखती हैं कि देखिए चाइना में स्टेबिलिटी है, वहाँ जाएंगे कंपनी लगाएंगे तो उसमें सरकार फिक्स है, हमेशा इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी। लेकिन भारत में देखना पड़ता है कि किसकी सरकार है, किसकी किससे बनती है, तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं।
तो इसलिए जो ग्लोबल वर्ल्ड के जो कंपनियां आती हैं वो भारत में थोड़ा कम लगाना पसंद करती हैं, चाइना में वो ज़्यादा अपना कंपनी लगाना पसंद करती है, मैन्युफैक्चरिंग करवाना पसंद करती है। तो स्टेबिलिटी का भी एक कारण है जिसकी वजह से चाइना बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग। क्या होता है ये? देखिए, हमारे यहाँ साधारण सा मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन चाइना में ऐसी व्यवस्था है कि कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर सिर्फ जैसे मोटर बनता है, वो पूरा मोटर सिटी के नाम से हो गए। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ मोबाइल बनते हैं, टेक्नोलॉजी का काम होता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर सिर्फ फाइनेंस का काम होता है। जैसे मान लीजिए कि यूएस की हम बात कर लेते हैं। यूएस में डिट्रॉयट एक सिटी है जो मोटर सिटी के नाम से जानती है, जिसको पूरा मोटर बनवाना है। पूरा वर्ल्ड में कोई भी कंपनी आए उसको मोटर जिस प्रकार का चाहिए और डिट्रॉय में चला जाएगा, उसको डिट्रॉय सिटी में उसको मोटर उनके मनपसंद का बन जाएगा, जैसे चाहे वैसे बन जाएगा। देखिए, यूएस में एक न्यूयॉर्क सिटी है। न्यूयॉर्क सिटी में क्या है कि ये फाइनेंस का हब है, जिनको वित्तीय जैसे पैसे के लेन देन विश्व बैंक से कोई काम लेना चाहिए थे, तो आप जा करके न्यूयॉर्क में अपना फाइनेंस की समस्या को हल कर सकते हैं, वहाँ से लेन देन कर सकते हैं। वहाँ एक अलग से और सिटी है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी का हब है। जैसे जिनको टेक्नोलॉजी बनाना है, जिसको टेक्नोलॉजी चाहिए जिस प्रकार की, तो सिलिकॉन वैली में जा करके अपना टेक्नोलॉजी बना सकता है, अपना टेक्नोलॉजी वहाँ से बनवा सकता है, जो चाहिए वो मिल सकता है। उस तरह चाइना में भी है। चाइना में भी एक ऐसे शहर हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए व्यवस्था किए गए, जो इंडिया में अभी नहीं है। इंडिया में धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक कारण है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एजुकेशन। देखिए, चाइना में एजुकेशन बहुत हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का, लेकिन इंडिया में एजुकेशन बहुत लो लेवल का। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक नाम लिखने वाला भी एजुकेशन माना जाता है, एजुकेटेड माना जाता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो एजुकेशन पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ देखिए 19वीं सदी की जो बुक्स हैं वो पढ़ाई जा रही हैं 20वीं सदी के टीचर के साथ, लेकिन हम जी रहे हैं 21 सदी में। तो कैसे हम ऐसा एजुकेशन उत्पन्न कर पाएंगे? हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पर अच्छी लेवल की बुक्स हैं, अच्छे लेवल के टीचर्स हैं, अच्छे लेवल की शिक्षा दी जा रही है। वहाँ के जो फैमिली मेम्बर हैं वो अपने बच्चे को बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ताकि उसका बच्चा पढ़ करके अच्छा स्किल डेवलप कर पाए। और वहाँ की जो सरकारें हैं वो जो अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको दुनिया के दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट करती हैं, जिससे वहाँ की शिक्षा लेवल बहुत अच्छा है और उनके पास स्किल्ड आ गया है, जिससे बहुत तेज़ी से काम होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम थोड़ा सा उस पर चेंज ला रहे हैं, अब हमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन चाइना पहले से कर चुका है, इसलिए हमसे मैन्युफैक्चरिंग में हर काम में शिक्षा लेवल में भी बहुत आगे हो गया है। यह भी एक कारण है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है पावर ऑफ एबिलिटी। देखिए, इंडिया में जो बिजली है, बिजली बहुत महंगी है और सिर्फ 12 घंटे ही रहती है, यानी पूरा दिन नहीं रहती है। लेकिन चाइना में बिजली 24 घंटे रहती है। वहाँ पर जो है कि जो उसकी कॉस्ट है वो 3 रुपये पर किलोवाट है, लेकिन इंडिया में 9 रुपये किलोवाट है। और यहाँ बिजली कम भी रहती है और महंगी भी है। वहाँ पर बिजली 24 घंटे रहती है और सस्ती भी है। तो इसका भी एक असर है। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे मान लीजिए कि जनरेटर लगा करते हैं, जब लाइट कट जाती है क्या करेंगे? जनरेटर से करते हैं, डीजल जला जला कर करते हैं, तो हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ जाती है। वो लोग, उनके यहाँ बिजली है तो हमेशा बिजली से यूज करेंगे, बिजली सस्ती भी है तो उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो है कि सस्ती होती है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट नीचे आती है, हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे वो एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है। हमारा अगला स्टेप है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होने का मतलब है जो सड़कें हैं वो बड़े विकास में मायने रखती हैं। देखिए, इंडिया में बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है, लेकिन चाइना में बहुत पहले से हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनता है और उसको एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी रहता है। मान लीजिए कि हम, जैसे हमारे यहाँ मुंबई से दिल्ली तक जो प्रोडक्ट जितना समय में भेजेंगे उतना समय में चाइना से प्रोडक्ट बाहर निकल के चला जाएगा, उतना ही समय में। तो वहाँ कॉस्ट बच जाती है। हमारे यहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं, हम लोग ट्रकों में भर भर के माल बेचते हैं, तो हमारे महंगा पड़ता है। वो लोग के जो सड़कें अच्छी क्वालिटी की होने की वजह से वहाँ सस्ता पड़ता है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होने का बहुत असर है। देखिए वहाँ रेलवे की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ रेलवे की व्यवस्था उतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत ज़बरदस्त है। बहुत कम समय में हाई स्पीड की ट्रेनें हैं, हाई स्पीड की व्यवस्था वहाँ पर है। कोई भी प्रोडक्ट इंडिया कोई भी प्रोडक्ट चाइना से बाहर निकालना बहुत आसान होता है, बहुत कम समय में प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है और बहुत कम कॉस्ट के साथ। लेकिन इंडिया में सड़कें ना होने की वजह से, टूटी फूटी होने की वजह से यहाँ स्लो होता है और कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारे इंडिया में भी अब काम हो रहा है, लेकिन हम लोग को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चाइना में एक्चुअली पहले से हो चुका है। रेलवे बहुत ज़बरदस्त वहाँ काम किया है, एयरपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हर व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है। हमारा अगला स्टेप है गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। देखिए चाइना में जो सरकारें हैं वो कारपोरेट को यानी इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करती हैं। किसी दूसरे देश में जाती हैं तो वहाँ अपने इंडस्ट्री को लेकर जाती हैं और वहाँ का जो काम होता है अपने कंपनी को सौंप देती है। जैसे मान लीजिए वो चाइना जो कि जैसे मान लीजिए चाइना श्रीलंका में चला गया, तो श्रीलंका में जितने सड़कें बन रही हैं सब चाइना बना रहा है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करता है चाइना के राष्ट्रपति कि देखिए हमारे कंपनी आकर के आपकी सड़कें बना देंगी, आपका बिल्डिंगें बना देंगी। तो चाइना को सपोर्ट करते हैं, अपने इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा काम मिलता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सरकारें अगर दूसरे देश में जाकर अपने इंडस्ट्री को लेकर जाएं तो दूसरी पार्टी चिल्लाने लगती है कि नहीं पैसा लेके भाग रहा है, पैसा लेके भाग रहा है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में अपने इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से चाइना बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। हम इंडिया में उतना ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और ये मानसिकता बदल जाए तो हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। तो ये रहे कुछ 10 ऐसे कारण जिसकी वजह से चाइना बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो गया। वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।